इसमें क्यों स्टार्ट है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे भी बजट कवर करते हुए तकरीबन जो है 21-22 साल हो चुके हैं। मैंने कभी भी पाकिस्तान के जो है बजट साजी में इतना मुश्किल वक्त नहीं देखा। और ये हुकूमतों में भी जो है गाय बगाए जो है 5-6 साल हो गए। पहले हमारी वफाकी हुकूमत थी, फिर ये तीसरा मेरा भी सूबाई बजट है। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बहुत ही मुश्किल नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो आप सारों को पता है कि इस वक्त जब हम मुलाकात कर रहे हैं तो ये आज इस वक्त नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होनी थी, जो है उसको कल तक के लिए मौखर कर दिया गया और कल सुबह 11 बजे का टाइम है। लेकिन जो हालात लग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं हो कि वो फिर मौखर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं कि वो फिर मौखर हो जाए। और उसी की वजह से जो है बजट की तारीख भी जो है मेरा अंदाज़ा है कि बजट की तारीख भी जो 10 तारीख है, अब वो तारीख बदल जाएगी। अब वो कौन सी देते हैं, सारा का सारा जो है नेशनल इकनॉमिक काउंसिल से पहले जो मामला तय होने हैं वो जो है उससे आगे की बात है। ये मैं दाद देता हूँ आप सारों को कि मैं कोई आप लोगों से कोई ख़ास बात नहीं कर रहा। आप लोगों ने सारी बातें कवर की हैं और अच्छे तरीके से की हैं। मैं सिर्फ आपको बताना चाहूँगा कि मसाइल कहाँ खड़े हो गए खैबर पख्तूनख्वा के कॉन्टेक्स्ट से पहले और फिर जो है पाकिस्तान के उसमें हमसे जो है जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में हमने जो है ये आप सारों ने कवर भी किया और बड़ी अंदर की लाए, कहीं की कौड़ी लाए कि 1700 अरब वाली और फिर 1200 अरब वाली। तो वो जो है वो जो मसला है उस पर कोई अभी तक जो है वे फॉरवर्ड नहीं बन पा रहा। उसमें कोई जो है सूबों का और वफाक का जो है कंसेंसस नहीं हो पा रहा। और कंसेंसस होगा भी क्यों? क्योंकि जो है ये कहा जा रहा है कि जो पिछला माली साल है उस माली साल में जो भी सूबों को मुंतकिल हुआ है उससे ऊपर जो है उसकी रकम जो है वफाक को ज़रूरत है। और ये आप मैं ये जो है ये इख्तियार मैं वफाक को ही दूंगा कि वो किन हेड में वो पैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो आप जो है वज़ीर आज़म से पूछें, DPM से पूछें। मैं उसके जो है नहीं बताना चाहूँगा। हमें बताया ज़रूर है लेकिन मैं समझता हूँ मैं नहीं बताऊँगा उसको, ठीक है ना? तो ये आप उनसे पूछिएगा। तो वो उस पर जो है अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा। अच्छा, एक तो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आज अमली तौर पे राज़ी भी हो जाते हैं तो उसको टेक्निकली तौर पे कैसे अमली जामा पहनाना है, ये भी एक सवाल है जिस पे अभी तक बात नहीं हुई। दूसरी एक इसमें जो मैंने ही नुक्ता उठाया कि अगर ये जो है पैसे सूबे अगर फ़र्ज़ करें कि राज़ी भी हो जाते हैं तो फिर वो जो सरप्लस वाली कहानी है जो IMF से जो कमिट किया गया है उसकी वायलेशन हो जाएगी। तो फिर मतलब अब बात यह है कि आप जो है एक टांग पे खड़े हैं और अपने जिस्म को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ एक टांग पे भी नहीं खड़े, वो टो पे खड़े हुए इस वक्त और उस पर आप जो है बैलेंस करने, और हवाएं भी तेज़ चल रही हैं और इधर उधर से। तो मतलब वो बड़ा एक मुश्किल एक बैलेंसिंग एक्ट है कि चलें आप सूबों से बात करते हैं, सूबे जो है उसके वसीतर कौमी मफाद में कोई आपके साथ मफाहमत की बात करते हैं। तो दूसरी चीज़ का क्या होगा जिसके अभी तक जवाबात सामने नहीं आ पा रहे? खैबर पख्तूनख्वा का उस पर क्या मौक़िफ़ है? खैबर पख्तूनख्वा का एक मौक़िफ़ है कि ये जो है टेक्निकल लेवल से ज़्यादा पॉलिटिकल लेवल की भी चीज़ आ चुकी है, जिसमें पॉलिटिकल लेवल में लाजमी सी बात है। अब आप देखें कि पीपल्स पार्टी तो छोटी छोटी PSDP छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में भी उनकी जो कमेटी बनी होती है वो एंड में जो है वो कहती है कि जी बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब फैसला करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खान साहब ने जो है हमें पार्टी में हमें जो है एक हद तक बाइख्तियार रखा रहा है और हमेशा से बाइख्तियार रखा है। लेकिन बाज़ चीज़ें जो है हम भी जो है हमारी भी जिसे कहते हैं कि इख्तियार से बाहर है। हमें भी जो है खान साहब से मुलाकात उसके लिए करनी ज़रूरी है। हम उससे पहले जो है कोई किसी किस्म का
जो है सूबाई वज़ीर आला होंगे, मेरी तो वैसे ही कोई वो नहीं है, उसकी जो है हम पेशरफ नहीं कर सकते। उस जो जिस मद में वो जो है कह रहे हैं कि ज़रूरत है, वो भी एक कौमी ज़रूरत है, वो एक बहुत अहम ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि वो नाजायज़ मुतालबा नहीं है। लेकिन उसमें जो है सबसे पहले तो बड़े भाइयों को जो है सिंध और पंजाब को जो है बड़ा दिल करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर टू, जो हमारा मामला है, हमें यकीन है कि जब हम खान साहब के पास जाएंगे तो खान साहब जो है उसका हल भी देंगे, और उसमें जो है हमें गाइडेंस भी देंगे, और हुकूमत को भी जो है उसमें जो है उसका फ़ायदा होगा। तो हमने जो है ये बात जो है 2 दिन पहले भी जो है मुलाकात हुई थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से, वज़ीर ख़जाना साहब से। तो हमने उनको बड़ा क्लियर कर दिया था कि चीफ मिनिस्टर साहब की अव्वलीन आप इस मामले में मुलाकात करा दें, और अगर आप समझते हैं ज़रूरी तो मुझे भी साथ अलाउ कर दें, ताकि हम जाके जो है उनसे ये बात कर सकें। और दूसरा, हमने आप सारों को पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाली है। तो हमारी तरफ से तो वो मामला कंडीशनल उस वक्त तक है, हम उसमें कोई अप्रूवल नहीं दे सकते। बेशक सिंध और पंजाब, और मैं तो समझता हूँ कि सिंध और पंजाब दोनों मिलके वो जो है हुकूमत की, वफाक की वो ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वैसे ही माली जिसे कहते हैं मसाइल में घिरे हुए हैं। दूसरी बात, हमने जो उनसे जो गोश गुजार कर रहे हैं कि देखिए आखिर कब तक NFC को जो है आप इस तरीके से लटकाते रहेंगे। ठीक है, आपकी जो है वफाकी हुकूमत है और आप पंजाब से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंध से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कब तक आप ज़्यादती करेंगे? कब तक आप जो है किसी के शेर, जो सूबे खैबर पख्तूनख्वा का शेर है, उस शेर को जो है इस्तेमाल करते रहेंगे? अब वो जो है वक्त आ गया है, बहुत चीज़ें आगे चली गई हैं, तो आप हम 11 NFC तो नया जैसे बनना है उसमें तो देखा जाएगा, उसको अपडेशन कर दें। तो हमने जो है इस दफ़ा भी हमारे साथ जो बजट में ज़्यादतियाँ हुई हैं, मैं अभी वो आपसे भी जिक्र भी कर लूँगा साथ साथ, कि वो जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो अब बग़ैर अपडेशन के मुकम्मल नहीं होगा। तो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में अभी जो है खैबर पख्तूनख्वा का जाने का फ़ैसला भी नहीं हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग, मतलब लोग से मुराद ये है कि वज़ीर आला साहब, और ये हमारी जो है उनसे बात हुई है, और उस पर अभी आप लोगों से ये बात करने से पहले भी मैं जो हूँ मीटिंग से निकल कर आया हूँ वज़ीर आला साहब की, जिसमें एहसन इकबाल साहब आए हुए थे, सेक्रेटरी फाइनेंस आए हुए थे, एहसन इकबाल साहब की तो पूरी टीम आई हुई थी, और वज़ीर आज़म साहब ने ही भेजी है हमारी ये बातें सुनने के लिए। और ये जो है एटलीस्ट इंगेजमेंट है, ठीक है, और इसको हम जैसे इसकी हम जैसे कहते हैं कि पजीराई भी करेंगे। तो लेकिन अभी ये कि वो जो हमारे सवालात हैं उनके जवाबात आने हैं, और ऑब्वियसली नेशनल इकनॉमिक काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, वहाँ पे भी हम ये अपनी बात रखेंगे। और अच्छी बात यह है कि हुकूमत के वज़रा और हुकूमत हमारी इन डिमांड्स को नाजायज़ नहीं कह रहे, या ज़्यादती या वो नहीं कह रहे, उससे एग्री कर रहे हैं। तो ये हमारा जो सबसे 2 बड़े मसले हैं वो नथी हैं ये सारी चीज़ों से। तो हुकूमत जो बजट, अब मैं आ जाता हूँ कि क्या मसाइल हैं नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में, क्या चीज़ें ऐसी जो हैं जिसको तय करना है। एक तो ये था कि जो एक वफाकी हुकूमत की डिमांड है, एक ये कि सूबाई हुकूमतें जो हैं, इंक्लूडिंग वफाकी हुकूमत खुद, जो उनको PSDP दी गई है, वो PSDP जो है बहुत नाकाफ़ी होती जा रही है। और मैं आपको बताऊं, ज़्यादती की इंतहा ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा को तो वैसे ही PSDP में कुछ नहीं मिलता। जो 1 को 1 जून को जो हमें PSDP बताई गई कि ये आपको देंगे, जिस पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाके, उसको भी आज काट दिया, उसको भी काट दिया है। मतलब जो 66 अरब रुपए हमारे लिए रखे इन्होंने AIP और मर्ज अजला की डेवलपमेंट के, आज कल सुबह 4 बजे हमें नया जो है जैसे नंबर मिला, वो 56 अरब कर दिया गया। अच्छा, ये नहीं कि 1126 अरब को कम कर दिया गया। मेरे दोस्त हैं कुछ कह रहे थे कि जो है PSDP 1320 हो गई है। अभी तो 1320 छोड़े, 1126 है, उसको भी जो है ना, 1126 अपनी जगह है, हमारा काट दिया। अब उसमें जो है सिंध को भी डाल दिया, उसमें जो है GB की भी चीज़ें डाल दी।
अब वो जीबी की चीज़ें डाली हैं, कल तक इलेक्शन था, वो इलेक्शन ख़त्म हो गया है, अब अल्लाह करे वो चीज़ें रहे, तो वो हम तो उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हमने बड़ी क्लियर कट बात कर दी है कि ये बिल्कुल अनफेयर है। दूसरा, जो 18% बजट काटा था पीएसडीपी का, जो ये साल चल रहा है, उसके बाद हमारी रकम जो थी उसका बैलेंस अमाउंट भी काट दिया गया। एआईपी हमारा 37 अरब था, उसको कम करके 25 अरब कर दिया था। 25 अरब में से 22 अरब आए थे, आखिरी 3 अरब भी जो है कह रहे हैं जी ये पैसे नहीं है, वो अलग कर दिए, खत्म। तो ये जो है समझ नहीं आ रहा कि वो जो है ये हमारी साइड की स्टोरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे सूबे ज़्यादा मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं, एनवलप ही नहीं है। और अब तो मैं मतलब ये मजाक में कह रहे हैं सारे, क्या कह रहे हैं यार, हम भी जो है अब क्या करें, अब हम भी कहते हैं कि हमें जो है ना हमारी जान छुड़ाएं, हम फंस कहाँ गए, किस काम में फंस गए। तो ये जो है इसमें ये सूरत हाल हुई है। मैं सिर्फ आपको दूसरी बात ये कि मैं मीडिया में देख रहा था, रिपोर्ट कवर हो गई है, जीडीपी का तखमीना भी कम हो गया। जीडीपी का तखमीना जो 4.2% था, उसको भी कम कर दिया गया है, जो अभी नया लेटेस्ट नंबर आया है। मजे की बात यह कि जीडीपी का तखमीना कम कर दिया गया है, लेकिन हुकूमत ने जो कहा था कि अगले साल 20 लाख नौकरियां जो हैं वो पैदा करेंगे, नौकरियां 20 लाख उनके जो है हिसाब किताब में जो है नौकरियां पूरी हैं। जीडीपी ग्रोथ मतलब ये पाकिस्तान में नौकरियां मिल जाती हैं चाहे ग्रोथ जहाँ भी जाए। बहरहाल जो अभी हमें जो नई चीज़ें दिखाई गई हैं, उसमें पहले सिंध के लिए जो है 50 अरब कुछ रखे थे, उनको 12 अरब बढ़ा दिए गए। जीबी के जो हैं वो 39 थे, उनको भी 6-7 अरब बढ़ा दिए गए। एजेके के अपनी जगह रखें, पंजाब और केपी के पहले ही कोई ख़ास नहीं थे। हाँ, एजीके के जो सारी जो उनकी जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से पीएसडीपी और उनको जो स्पेशल ग्रांट है वो 47 अरब है, ठीक है जी, एजेके के। और इसके अलावा जो है पंजाब और केपी के जो प्रोविंस स्पेसिफिक जो एडीपी के प्रोजेक्ट हैं वो जो है सबसे कम है, सबसे ज़्यादा सिंध और बलूचिस्तान को दिए गए जी। जो इसमें ना जो हमारे केपी स्पेसिफिक हैं, जो पिछले दिनों एक पाकिस्तान का नक्शा बनाकर जो है बताया गया कि ये 2.2 अरब नहीं दिए गए, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उसकी वजाहत ये है कि उन्होंने मर्ज अजला के हमारे फंड को गिन लिया। मर्ज अजला अलग स्पेशल ग्रांट में आता है। फिर वो जो 2.2 अरब जो हम कह रहे हैं, जो हमें सिर्फ 6 स्कीमें दी गई थी, अब वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भाइयों की जो है मेहरबानी, आप लोगों ने जब कवर किया, हमें एक न्यू स्कीम दी है, चित्राल का रोड दिया है 75 अरब का, जिसमें माशाल्लाह 20 करोड़ पे रखे हैं इस साल के लिए। तो अब एक न्यू स्कीम हमें मिल गई है, एक न्यू रोड मिली है। बहरहाल जो सिंध के लिए जो पोर्टफोलियो था, जो सिंध स्पेसिफिक जो वो 50 से 62 अरब कर दिया है। पंजाब का 1.4 अरब वो है। बलूचिस्तान के जो है थोड़े से कट करके 34 से 17 कर दिए गए हैं। पंजाब का 1.41 था, जैसे हमारा 2.28 है ना, इस तरह पंजाब का 1.41 अरब था। लेकिन पंजाब की जो है बाकी स्कीमों में जो है ना अच्छी खासी एलोकेशन है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा, एक वर्किंग थी जो खैबर पख्तूनख्वा को, देखें 11 से 26 अरब रुपए की जो है इनकी ओवरऑल पीएसडीपी थी। खैबर पख्तूनख्वा के जो एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने बताया 2.2 अरब। पाक पीडब्ल्यूडी के जो प्रोजेक्ट हैं जो एमएनएस को दिए जाते हैं, वो भी गिन लिए गए हैं इस पे खैबर पख्तूनख्वा के लिए, वो 1.72 अरब है। वो जो 70 अरब रुपए जो पूरे पाकिस्तानी के लिए रखे हुए हैं, उसमें जो चले वो केपी के वो खुश नसीब 3-4 एमएनए जो हुकूमत के हैं, उसके लिए टोटल 1.7 अरब रखा है उन 70 अरब में। उससे अंदाज़ा लगा लें नाइंसाफ़ी, आप कितनी नाइंसाफ़ी है। मर्ज अजला का मैं बता चुका हूँ। हायर एजुकेशन में हमारे पास 6.3 अरब रुपए उन्होंने रखे हैं। NHA जो एक नई सड़क डाल दी है तो उसकी वजह से थोड़ा सा इजाफा हो गया है। बाकी ये जो मोमन और जो दासू और ये जो सारे डैम हैं, वो एक नेशनल प्रोजेक्ट हैं, जिससे नेशनल प्रोजेक्ट से बिजली जानी है, उसका भी हिस्सा हमारे जो है ना हिस्से में डाल के दिखाया गया। वो जो पाकिस्तान के नक्शे में 98 बिलियन जो दिखा रहे थे ना, वो इस तरीके से हिसाब किताब पूरा किया गया। तो बस मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि
ये हुकूमत अभी तक एक चीज़ नहीं सीख पा रही कि जो है फंड से अगर कोई जीतता तो कल का इलेक्शन जो है, जो अभी भी कहा जा रहा है कि उसमें 8 फरवरी का रीप्ले हुआ है, लेकिन उसमें एक उस रीप्ले में एक जो सैड न्यूज़ है वो जो PMLN की हुकूमत है। तो ये डेवलपमेंट फंड देकर आप समझते हैं, या आप बिल्कुल आखिरी वक्त में वहाँ ऐलान किया गया कि हम गिलगित बल्तिस्तान को और इसको जो है कश्मीर को NFC में डालना चाहते हैं, ये डालना चाहते हैं, इस तरीके से नहीं। अवाम बेवकूफ़ नहीं है। और जस्टिस जो है, जब आप हक की बात करते हैं तो आपको खुद ब खुद वोट पड़ता है। सीटें मुझे नहीं पता अभी कितनी क्या आई हैं, लेकिन वर्डिक्ट जो है PTI पे आया और ना PTI को कंपेन करने दी। तो ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को सीखने की ज़रूरत है। ये कि हम पैसे दे देंगे और प्रोजेक्ट दे देंगे और कहीं सड़क ऐलान कर देंगे या ये कर देंगे और उससे हम इक़्तिदार में रह जाएंगे, इस तरीके से इक़्तिदार नहीं होता। और ये कि बजट आगे चला गया है और जो है जो नंबर्स हैं PSDP के वो ऊपर नीचे हो चुके हैं सारे। अब उसका क्या होता है, तो 3 चीज़ें हैं, कंक्लूड कर देता हूँ। एक जो वफाकी डिमांड है उस पर अभी तक कंसेंसस नहीं हुआ। दूसरा PSDP है, उसमें जो है फाइनेंस प्लानिंग को बोल रहा है, प्लानिंग फाइनेंस को बोल रहा है कि ये जो है वो उसमें ना सूबे मुतमईन हो रहे हैं ना ये हो रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो IMF है। मेरे ख्याल से IMF से भी जो है चीज़ें लॉक नहीं हो पा रही। तो 10 तारीख को तो बजट नहीं है, अब 10 से 16 के दरमियान जो है कौन सी तारीख आती है अगली बजट की, ये आप लोग हमें बताएंगे, हम इंतज़ार करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 चीज़ों पे क्लैरिफिकेशन दीजिए। एक तो आपने फरमाया कि इस साल का जो ओवरऑल NFC तहत सूबों में पैसा देना तो 8,000 भी जायज़ है। जिस चीज़ के लिए डिमांड है, अब अगर मिसाल है कि कोई मुझे आके कहे कि जी दिल का ऑपरेशन कराना है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो मैं क्या डिमांड सिर्फ दिफा के लिए या दिफा के अलावा? पाकिस्तान के बहुत स्ट्रेटिजिक लेवल के लिए मैं बस इस तरीके से बोल दूंगा, उससे ज़्यादा मेरा इख्तियार नहीं है। मुझे मैं नहीं चाहता कि जिसकी जो है उनसे आप लोग निकाल लेंगे, मुझे पता है थोड़ी देर में आप लोग उसमें बहुत कुछ बता देंगे, ठीक है ना। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि सूबों को मिल क्या रहा है, देखें जो चाहिए उनको, जो इस साल जो अगर FBR अल्लाह करे 78 साल की तारीख तोड़ दे और अपने टारगेट को अचीव कर ले, तो उससे जो इजाफी रकम सूबों को आती है वो भी जो है 1100-1200 अरब आती है, लेकिन डिमांड उससे ज़्यादा की है। तो वो 1100-1200 जो है ना फ़िलहाल जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है उस काम के लिए मुख्तस कर दिए जाए। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा ट्रांसफर का? मैंने यही कहा ना, एक तो है कंसेंसस पे, टेक्निकल लेवल पे उसको किस तरीके से डील करना है, 2 चीज़ें हैं उसमें। क्या NEC कर सकती है इसको एंडोर्स? ये कानूनी फैसले मेरे हिसाब से नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से NSC के कहने पे नहीं होगा, इसके लिए कोई ना कोई चीज़ होगी, विच इज़ वाई वी थिंक कि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटिजिक है। और इमरान खान साहब से मुलाकात नागुज़ीर हो गई है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो इस वक्त जो है वो इसमें कासिर होगी जो है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस चीज़ के लिए वो मांग रहे हैं उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि बात जायज़ है और इमरान खान साहब उसमें मना नहीं करेंगे। ये भी इंशाअल्लाह ताला मुझे पता है, जो उनका वो सिंध और पंजाब के हुक्मरानों की तरह हमारे पैसे कट गए, हमारे पैसे कटने, वो उस तरह की सोच के नहीं है। दूसरी जो आपने बात की उसमें भी बड़ी, मैं आपको बता दूं, अब 15,000 अरब अगर करते हैं तो 1,200 अरब बनते हैं, 1100-1200 बनते हैं। अगर जैसे तारीखी हो 1,000 अरब तो हर साल कम ही होते हैं, तो वो 700-800 होते हैं, ठीक है। हमारा वो 14.62%। मेरे ख्याल से 170-80 आएगा, ब्रॉड नंबर ऐसे ही इसके करीब करीब आता है, ठीक है ना। अब बात यह है कि मैं सिर्फ जो वफाकी हुकूमत को हमने कहा कि देखें आप 15,000 कलेक्ट कर रहे हैं या 14.5 कर रहे हैं या 13 कर रहे हैं, हमें आप ये कह रहे हैं कि जो इस साल है वही मिलेगा आपको, तो फिर हमें ये बताएं कि हम आगे कैसे चलेंगे। अगर जो तनख्वाहें आप बढ़ाते हैं, जो पेंशन आप बढ़ाते हैं, जो महंगाई आप कह रहे हैं 8.2% है, तो फिर हमारे बजट तो खसारे के बजट पक्के हैं, इसमें क्या करना है। लेकिन वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, आप लोग जो है फ़लाँ चीज़ रोक सकते हैं, तरक्याती अखराजात को रोक सकते हैं,
जो है नौकरियों को रोक सकते हैं। तो वो हमारे लिए उन्होंने जो है ना मतलब हर चीज़ इस तरह सोची है। तो ये इसमें मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि आपको ये जवाब मिल गया होगा इन तीनों चीज़ों का। मैं तो पहला बजट अपना वफाक से पहले दे दिया था, दूसरा इनके साथ दिया था, तीसरा जो है इस मामला को देखते हुए कि चिड़िया कहाँ बैठनी है, हमारा बजट उस हिसाब तैयार है। तो ये है। और दूसरा हमारी पार्टी ने भी एक प्रिंसिपली फैसला किया कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, मुशावरत हो, और उस पर फिर जो है जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी गो हेड देगी इंशाल्लाह हम 24 घंटे में बजट देने की पोजीशन में है। कल भी हमने पूरा दिन जो है अपनी डेवलपमेंट, अपनी पूरे बजट को रिव्यू किया है, चीफ मिनिस्टर को भी दिखाया है और सारी चीज़ें की है। हमारी तैयारी पूरी है। वफाक की तरफ से जो है जो वफाकी बजट है इस वक्त, जैसे मैंने कहा कि 78 साल तो चले नहीं बोलता, जो मेरे 20-22 साल हैं इनमें आप लोगों का जो है खलीक भाई का हमारे से ज़्यादा तजर्बा है। तो मेरे ख्याल से तो ये मुश्किल तरीन जिसे कहते हैं ना बजट मेकिंग। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान क्या है कि अवाम जो है अच्छे की उम्मीद ना लगाए। अवाम के लिए जो है वो जो है जो 1200 या 1700 या 800 या 700 है, वो अवाम की तरफ नहीं जा रहे पैसे। वो जो है तो हो सकता है कि वक्त के साथ चीज़ें और बेल्ट टाइट होना शुरू हो जाए। सवाल तो चीफ मिनिस्टर साहब और पॉलिटिकल लोग देंगे, मैं तो टेक्नोक्रेट हूँ ना, तो इसका जवाब मैंने आपको ये कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप जैसे ही हमें गो अहेड देगी उसके 24 घंटे में हम बजट की तैयारी कर देंगे। जो 4.2 से 4% उन्होंने जीडीपी जो पहले एपीसीसी में प्रेजेंट किया गया था 4.2 था, उसको 4% कर दिए, लेकिन नौकरियां 20 लाख पूरी जो है वो होंगी। टेक्निकली लेवल पे जो है इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, दैट इज दी, एक दफ़ा देकर वापस लिया जाएगा उसको टेक्निकली लेवल। एक तो मैं कह रहा हूँ कंसेंसस लेवल पे है, पॉलिटिकल लेवल पे पहले कंसेंसस है, फिर उसको टेक्निकल लेवल पे कैसे एड्रेस करना है, इसमें भी क्लैरिटी एटलीस्ट मुझे नहीं है, क्या पता हुकूमत के पास हो। अब ये मैं यही कह रहा हूँ कि टेक्निकल लेवल पे क्या है। बट हैविंग सेड दिस ऑल, ये तमाम मामला जो हैं ये तनकीद करने के लिए ये जो है इस वक्त फंस गई ये चीज़ें, और इसके लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका ये है कि एक नेशनल कंसेंसस करा लिया जाए, और उस नेशनल कंसेंसस के लिए सबसे अहम उसमें जो जमात है एक पीटीआई है, और उस पीटीआई की जमात में फिर वापस बात आ जाएगी कि बात जाती है अडियाला जेल की तरफ, और जो है वो उनकी ये इससे इनकी आज़ादी की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के लेवल पे एक मशावरत है। जितनी जल्दी करा देंगे तो हमारी तरफ से तो क्लैरिटी आ जाएगी, और हम इंशाल्लाह ताला जो है हुकूमत को कुछ मतलब अपनी जितनी हैसियत के हिसाब से जो है खान साहब से अच्छी चीज़ ला के देंगे, लेकिन ये चीज़ करा दें तो बहुत मेहरबानी होगी इनकी। सर ये जो बात क्या ले दे करेंगे, क्या कोई जीपी का इलेक्शन तो हमें नहीं मिल जाएगा वो आपस में जीपी और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में लेन देन आपस में हो जाए उनका तो हो जाए, हम क्या लेन देन। हमारा तो एक ही डिमांड है, हम ये कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते आपने जो है 25 तरमीम की थी, तो 25 तरमीम करने के बाद जो वो जो उसका जो NFC जो था वो जो आपने 8 साल से रोका हुआ है उसको कर दें। कुछ तो हमारी तरफ जो है वो नज़र करम करें। तरक्याती अखराजात से आपने वैसे निकाल दिया गया है, मतलब आपके साथ मैंने पिछली दफ़ा भी बोला था, पहले 6 स्कीमें थी 786 में, अब एक बढ़ गई, ये नहीं हो आगे 7 हमें स्कीमें हैं 786 पूरे पाकिस्तान की स्कीमों से। तो हमारी तो आप बता देना, कोई नाजायज़ डिमांड नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे हम हुकूमत तोड़ देंगे आपकी या हम बजट नहीं पास कराने देंगे, हम तो एक बड़ी क्लियर पास से चले, और हम चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के मसाइल हल हो। पाकिस्तान है तो हमें, पाकिस्तान नहीं है तो जो है मतलब हमें भी जो है इसका नुकसान है, ये बात हम क्लियर है अपनी साइड से। नहीं उस पर कोई वो नहीं। थैंक यू जी, शुक्रिया।